अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को किस तरह से एक एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट a given galvanometer into an emitter of given range। ठीक है, चलो। तो एज यू नो दैट जो गैल्वेनोमीटर है, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, वी विल डिफाइन important terms which are related with the galvanometer first। ठीक है, जो galvanometer है, as you know that it is used to detect current in the circuit। सर्किट में करंट है या नहीं है, या सर्किट के किसी लूप में या किसी ब्रांच में करंट है या नहीं है, that can be detected with the help of a galvanometer। ठीक है, galvanometer से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। It has another application। एक और एप्लीकेशन भी है। इट कैन समटाइम्स बी यूज डायरेक्टली टू मेजर करंट। और कौन सी करंट? स्मॉल करंट। टू मेजर स्मॉल, या वी कैन से वीक और फीबल करंट। इसे हम स्मॉल, वीक या फीबल करंट भी हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। याद रखना, इससे खाली करंट डिटेक्ट नहीं की जाती है, बल्कि इससे करंट डिटेक्ट भी की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ हम कभी कभी इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। पर कितनी करंट? वेरी बिग करंट, स्मॉल करंट। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ एम्पियर एंड इट इज इक्वल टू माइक्रो एम्पियर। जो करंट अगर सर्किट में डिफरेंट सर्किट के डिफरेंट ब्रांचेस में करंट होगी, कितनी? माइक्रो एम्पियर में होगी। ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 600 माइक्रो एम्पियर, 500 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर में अगर करंट होगी तो हम वहां पे गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है, रेंज होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से हम यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी यानी कि मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गैल्वेनोमीटर के लिए भी लिमिट है, इसके लिए एक रेंज है। तो इसका रेंज बहुत छोटा है, यानी कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। अब अगर करंट सर्किट में स्ट्रॉन्ग करंट हो तो वहां पे हम गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग करंट, जब हम स्ट्रॉन्ग करंट के एम्पियर्स में मान लीजिए 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट अगर हम गैल्वेनोमीटर में पास करेंगे, व्हाट विल हैपन? ये द गैल्वेनोमीटर गेट्स डैमेज, ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्ट्रॉन्ग करंट से इसमें विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। उस हीट से जो कॉइल होती है उसकी इंसुलेशन जो है वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी कि डैमेज हो जाएगी। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स योर गैल्वेनोमीटर विल बी नो मोर। इज दिस क्लियर टू यू? सो व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट इज पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन? आफ्टर फ्यू सेकेंड्स योर गैल्वेनोमीटर विल बी नो मोर। इज दिस क्लियर? तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये इसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो नहीं होगा ये जो इस कीमती डिवाइस है, ये विद इन सेकेंड्स ये जल जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो स्ट्रॉन्ग करंट हम इसे मेजर कर सकते हैं, बल्कि ना हम इसमें स्ट्रॉन्ग करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर स्ट्रॉन्ग करंट मेजर करनी हो, स्ट्रॉन्ग करंट, अब अगर स्ट्रॉन्ग करंट मेजर करनी हो इन एम्पियर्स, मान लीजिए इन एम्पियर्स, ठीक है, तब हम गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वहां पे भी गैल्वेनोमीटर ही यूज करना है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है। सम अमेंडमेंट, यानी कि इसमें एक अमेंडमेंट की जरूरत है। गैल्वेनोमीटर इज टू बी अमेंडमेंटेड। ठीक है ना? देयर शुड बी, यानी कि इसमें कुछ चेंज लानी है, इसमें कुछ अटैच करेंगे हम। ठीक है ना? इसमें अमेंडमेंट करनी है। Is this clear to you? After amendment in the galvanometer, then we can use this galvanometer to measure the strong current in amperes. Is this clear to you? नहीं, मिली एम्पियर्स में मेजर करनी हो, इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है, तो फिर हम ये जो गैल्वेनोमीटर, नया गैल्वेनोमीटर होगा जिसमें हमने कुछ चेंज लाई होगी, तो हम मिली एम्पियर्स में करंट मेजर करनी हो तो मिली एम्पियर्स में मेजर कर सकते हैं, एम्पियर्स में मेजर करनी हो तो एम्पियर्स में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो हम अपनी मर्जी से इसमें वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट विच इज टू बी मेजर्ड। इज दिस क्लियर टू यू? ओके।
तो वही हमें आज सीखना है, उसमें क्या चेंज लानी है, इसमें क्या हम करेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग करंट इसे हम फिर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें आज सीखना है। बिफोर वी डिस्कस दिस हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज, first and foremost we will discuss some important terms which are related with the galvanometer. ठीक है, number one is the resistance of the galvanometer, and number two is the figure of merit of the galvanometer, and number third is range of the galvanometer. ठीक है, these things first and foremost in order to convert a galvanometer, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो galvanometer है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसका फिगर ऑफ मेरिट क्या है, एंड इसका रेंज क्या है। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये जब ये तीनों चीजें जब आप को पता होंगी, ये इनका वैल्यू क्या है ऑफ ए गिवन गैलोमीटर, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ एनी रेंज। ठीक है, ओके, यहाँ पे गैलोमीटर मेरे यहाँ पे सामने पड़ा है, गैलोमीटर, दिस इज द गैलोमीटर हियर। ठीक है, ओके, इट्स अ वेस्टर्न टाइप गैलोमीटर, इसमें पॉइंटर लगा है, इसकी स्केल भी लगी है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, एक स्केल होती है इस तरह से, सर्कुलर स्केल इस तरह से, दिस इज क्लियर। इस तरह से गैलोमीटर है, यहाँ से पॉइंटर लगा है, इसके सिर में ऊपर यहाँ 0th डिवीजन है। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10th डिवीजन है, ऊपर लिखा है 10। ठीक है, 1 2 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे होगा 20। फिर से इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यहाँ से 30। देयर आर 30 डिविजन्स मैंने दिखाया ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो, क्योंकि इसमें भी 30 डिविजन है ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो, यू कैन सी इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो देयर आर 30 डिविजन्स। ठीक है, इसी तरह से ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो। ये जीरो बीच में है, इसके लेफ्ट साइड उतने ही डिविजन है जितने इसके राइट साइड में नंबर ऑफ डिविजन है। तो यहाँ से भी इतने डिविजन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट इज 10, फिर 1 2 3 4 7 8 9 10, यहाँ 20। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 30। तो जो जीरो है यहाँ बीच में, जीरो के राइट साइड 30 डिविजन है, तो लेफ्ट साइड भी 30 डिविजन होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गैलोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैलोमीटर। जो वेस्टर्न टाइप गैलोमीटर होता है, तो जब करंट इसमें नहीं, इट हैज 2 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल यहाँ से है, दूसरा टर्मिनल यहाँ से, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, रेड कलर का होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल, ये रेड कलर का है, ये नेगेटिव, ये ब्लैक कलर का है, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, एंड नाउ जब करंट गैलोमीटर में पास नहीं हो रही होगी, उस वक्त जो पॉइंटर होगा, इट वुड बी एट 0th डिवीजन, यहाँ पे होगा। सो 0th डिवीजन मीन्स नो करंट इज देयर इन द सर्किट और इन दिस गैलोमीटर। इज दिस क्लियर? ओके, जब हम इसको सर्किट में जोड़ेंगे, अगर सर्किट में करंट होगी, वो इसमें पास होगी, देन दिस पॉइंटर गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट विल शो डिफ्लेक्शन। अब वो डिफ्लेक्शन 10th डिवीजन पे होगा, 20th डिवीजन पे होगा, 30th डिवीजन पे होगा, 30th डिवीजन लास्ट डिवीजन। तो यहाँ पे फिर एक स्टॉपर लगा होता है,
जब पॉइंटर जाएगा 30 तक, ठीक है ना, उसके बाद स्केल नहीं लगी है, लेकिन उसके बाद हम करंट मेजर नहीं कर सकते, स्केल यहाँ तक। इज क्लियर? याद रखना। दिस इज द गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ से 30 डिवीजन है, यहाँ भी 30 डिवीजन है, ये राइट साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब ये जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा ये 0 से डिफ्लेक्ट होगा, या ये डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट और इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम यहाँ से करंट पास करेंगे थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से वो करंट निकलेगी, देन इट विल शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मीन्स इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ द जीरो, जीरो के राइट में ये डिफ्लेक्ट होगा। अगर हमने यहाँ से करंट पास किया है, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन से, अगर यहाँ से करंट पास किया देन इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, उसको कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तब उस वक्त ही नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब नेगेटिव टर्मिनल से करंट पास होगी इट विल शो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होगी तो गैल्वेनोमीटर, तब उसको कहते हैं, तब ये दिखाएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। याद रखना। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल। इज दिस क्लियर? ओके, दीज आर द टू टर्मिनल्स। एंड नाउ सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसकी रेजिस्टेंस, हर एक जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी नेट रेजिस्टेंस होती है, इसकी भी रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस किस वजह से है? जब करंट पास होगी इस टर्मिनल से पास होगी, ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ से कनेक्टेड है किसके साथ, उसके पास ये यहाँ से जाएगी करंट किसमें, इसमें के अंदर हेयर स्प्रिंग होता है, हेयर स्प्रिंग से गुजर कर फिर ये जाएगी करंट किसमें, कॉइल में। तो कॉइल में इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो फिर कॉइल से दूसरे टर्न से निकलकर यहाँ से निकलेगी करंट। सो इट मीन्स दैट जो करंट हम पास करेंगे थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इट हैज टू पास थ्रू द कॉइल। तो जो कॉइल या उसके साथ वो स्ट्रिप, या जैसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने पहले डिस्कस किया है, स्ट्रिप होता है, ठीक है। पहले स्ट्रिप में करंट जाती है, फिर कॉइल में करंट जाती है, फिर हेयर स्प्रिंग में करंट जाती है, ठीक है ना। तो जो करंट जाती है हेयर स्प्रिंग में या कॉइल में, तो उसकी जो कॉइल होती है दैट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रिप जो होगा या हेयर स्प्रिंग होगा, दैट दो हेयर स्प्रिंग एज वेल एज दिस स्ट्रिप विल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। जो टोटल करंट होगी ऑफर्ड बाय द स्ट्रिप, सस्पेंशन स्ट्रिप, हेयर स्प्रिंग, कॉइल, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, रेजिस्टेंस। तो हर एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है। तो जनरली द रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम, जो गैल्वेनोमीटर्स अवेलेबल होते हैं हमारे लेबोरेटरी में, इनकी रेजिस्टेंस जनरली मैंने देखा है कि इनकी रेजिस्टेंस वैरी होती है 40 ओम टू 120 ओम तक। आमतौर पर इस रेंज, यानी कि ये रेंज, रेजिस्टेंस रेंज के गैल्वेनोमीटर्स आमतौर पर अवेलेबल होते हैं। जो मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस है नियर अबाउट 50 और 55 ओम। हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर मेरे पास है, इससे हम इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसको पहले ऑन करेंगे, ये रखा मैंने यहाँ पे किस रेंज पर 200 ओम, तो ये पॉजिटिव रखेंगे इसमें, नेगेटिव इसमें, पॉजिटिव इसमें, ठीक है। चेक करते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस। तो देखिए इसकी रेजिस्टेंस, इट इज 53.9। इज दिस क्लियर टू, या वो कैसे 54 अबाउट, इट इज अबाउट 54 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस है 54 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है। इज क्लियर इस गैल्वेनोमीटर की। तो ये मल्टीमीटर से हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये निकला 54 ओम अबाउट। इज दिस क्लियर? तो ये 40 से ज्यादा है। इस तरह से यानी कि 120 या 110 ओम रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर्स भी है। तो किस गैल्वेनोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं डिफरेंट गैल्वेनोमीटर की, ये याद रखना। इज दिस क्लियर? तो जनरली जो रेजिस्टेंस होती है, इट वेरीज फ्रॉम 40 to 120 ओम। इज दिस क्लियर? This is the resistance. This is very important factor of the galvanometer. And now the second term is figure of merit of a galvanometer. So what is it? What do you mean by the figure of merit? Figure of merit means it represents the quality of
व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, एक तरह की क्वालिटी, इसकी ब्यूटी दिखाती है फिगर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे जो इन केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर फिगर ऑफ मेरिट मीन्स द अमाउंट ऑफ करंट required to produce deflection in the galvanometer through one division means पॉइंटर कहाँ पे है, 0th डिवीजन पे। अब इसमें हम करंट पास करेंगे, इतनी करंट पास करेंगे ताकि ये जो पॉइंटर 0th डिवीजन पे है यहाँ पे, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हो जाए फ्रॉम दिस 0th डिवीजन टू 1st डिवीजन। यहाँ इस तरह से दिखा दूंगा मैं, ये पॉइंटर यहाँ पे है, अब ये चला गया टू 1st डिवीजन। Is this clear? इस यानी कि टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन थ्रू वन डिवीजन, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू वन डिवीजन के लिए एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी करंट चाहिए हमें, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन थ्रू वन डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। इसी का नाम है फिगर ऑफ मेरिट, ये याद रखना। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी, याद रखना, या कभी आर जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैपिटल जी से हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो या गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं जी। इज इट क्लियर? ओके, तो रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अदर रेंज यहाँ पे याद रखा, फिगर ऑफ मेरिट किसको कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट मीन्स द अमाउंट ऑफ करंट required to produce deflection in the galvanometer through one division. Is this clear? Okay. अब आते हैं range of the galvanometer। जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा थ्रू 1st डिवीजन, थ्रू वन डिवीजन, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट होगी, के, इसी का नाम है फिगर मेरिट, के एम्पियर करंट होगी या के माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर में होती है जनरली, के माइक्रो एम्पियर इज द करंट, दिस the figure of merit को, this is called figure of merit। अब ये जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा थ्रू 2 डिवीजन, जब 2nd डिवीजन पे होगा तो उस वक्त करंट कितनी होगी, 2 के। जब ये डिफ्लेक्ट होगा थ्रू 3 डिवीजन तो 3 के। जब ये पॉइंटर होगा 10th डिवीजन पे, यहाँ पे अगर पॉइंटर होगा 10th डिवीजन पे, उस वक्त करंट कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंटर 10th डिवीजन पे, उस वक्त कितनी करंट होगी, उस वक्त करंट होगी 10 टाइम्स के, 10 के। Is this clear to you? अब अगर पॉइंटर होगा लास्ट डिवीजन पे, if the pointer is at the last division, लास्ट डिवीजन यहाँ पे है 30th डिवीजन पे, लास्ट डिवीजन 30th डिवीजन, तो इस वक्त इसमें करंट कितनी होगी, 30K। So what is this 30K? This is called range. And the maximum current which can be measured by the galvanometer, याद रखा, इसको कहते हैं range, और maximum current which can be measured by the galvanometer। तो maximum current which can be measured by the galvanometer is equal to 30 times K for this galvanometer। अगर इसमें 30 डिविजन्स है, अगर 40 डिविजन्स होंगे ऑन ईदर साइड तब आएगा यहाँ पे 40 टाइम्स K। अगर 20 डिवीजन होंगे और इधर साइड तो आएगा यहाँ पे रेंज 20K। यहाँ पे रेंज का मतलब है 0 से लेकर मैक्सिमम करंट कितनी हम मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट कितनी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर। दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज व्हाट वी कॉल द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर ये किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। सपोज n इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक में 30 होंगे, किसी में 20 भी हो सकते हैं, किसी में 40 भी हो सकते हैं। सपोज n विद द नंबर ऑफ डिविजन्स, ये यहां से यहां तक डिविजन्स नहीं लेने हैं,
हमें लेने हैं डिविजन ऑन इधर साइड, लेफ्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। अगर टोटल डिविजन यहाँ से ले लेंगे वो होंगे कितने 60, तो 60 यहाँ पे टोटल डिविजन नहीं है, क्योंकि जब ये डिफ्लेक्ट होगा इट विल डिफ्लेक्ट इधर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। ये यहाँ से यहाँ जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो अभी जाएगा 0 से लेकर 30th डिवीजन पर, यहाँ से यहाँ तक ये डिफ्लेक्ट होगा, उसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यहाँ से 0th डिवीजन से जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो 30th डिवीजन, लास्ट डिवीजन, दिस कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी उस वक्त जो करंट होगी गैलोमीटर में वो होगी मैक्सिमम करंट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय IG। So IG is the maximum current which can be measured by the galvanometer, and it is equal to what? Total number of divisions on either side times the figure of merit, that is K. Is this clear? ये मैंने समझा दिया, figure of merit, range, is this clear?